दोस्तों नमस्कार। वर्तमान जो सरकार है वो कई तरीके के अंतर्द्वंद और मतभेद से गुजर रही है और ये जो अंतर्द्वंद और मतभेद हैं ये आंतरिक भी हैं और बाह्य भी हैं, क्योंकि ये जो मतभेद हैं वो बीजेपी के अंदर भी हैं और बीजेपी के बाहर भी हैं, यानी कि जो एनडीए गठबंधन है उसके अंदर भी है और बीजेपी के अंदर भी है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से एनडीए के अंदर जो घमासान मचा हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसमें भी जो हमारा खास फोकस होगा वो चिराग पासवान को लेकर के होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हिंदुस्तान की राजनीति में चिराग पासवान को लेकर के काफ़ी कुछ घटनाक्रम घटित हुआ है, कई तरीके की चर्चाएं हुई हैं। तो उन सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और साथ में चिराग पासवान ने इस पूरे मामले को लेकर के क्या कहा है, उनका क्या स्टेटमेंट आया है, उनका क्या बयान आया है, उसको भी यहाँ पर हम रखेंगे और सभी चीज़ों को एक तरीके से समग्रता से समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी जो सरकार है भारत के अंदर एनडीए की सरकार है और एनडीए के जो कुछ प्रमुख जो घटक दल हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण है चिराग पासवान का, जो लोजपा आर है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की। अन्य है सबसे बड़ी जो पार्टी है वो बीजेपी है, आपको पता ही है। इसके अलावा टीडीपी है, इसके अलावा नीतीश कुमार की पार्टी है, जेडीयू है, एकनाथ शिंदे की पार्टी है ना। ये तमाम जो है इस सरकार में, एनडीए सरकार में हिस्सेदार हैं, पार्टनर्स हैं और सभी मिलकर के सरकार चला रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान के पास अभी 5 कुल सांसद हैं, एमपीज हैं और चिराग पासवान को लेकर के पिछले कुछ दिनों से कई तरीके की चीज़ें चल रही हैं और कई ऐसे मुद्दे निकल कर के सामने आए हैं जिस पर कि चिराग पासवान ने मोदी सरकार से, यानी कि जो वर्तमान सरकार है उससे अलग अपनी राय उन्होंने जाहिर की है, अपना स्टैंड उन्होंने क्लियर किया है। जब से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लिया है उसके बाद से, अगर मैं आपको रिकॉल कराना चाहूँ, आपको याद दिलाना चाहूँ तो 4 ऐसे मुख्य इश्यूज़ हैं, 4 ऐसे बहुत ही प्रमुख मुद्दे हैं जिस पर कि चिराग पासवान की इनकी जो पार्टी है और या इनका जो स्टैंड है वो नरेंद्र मोदी के स्टैंड से, बीजेपी के स्टैंड से अलग है। सबसे जो पहला चीज़ है वो कास्ट सेंसस को लेकर के, जातिगत जनगणना को लेकर के, जिसको कि ये चाहते हैं, यानी कि जो राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा डिमांड है उससे चिराग पासवान सहमति रखते हैं और चाहते हैं कि नहीं, हिंदुस्तान के अंदर जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जबकि जो बीजेपी है उसका ये सीधे तौर पर मानना है कि इस देश में जातिगत जनगणना नहीं होना चाहिए। कंगना रनौत से लेकर के और अनुराग ठाकुर जैसे लोगों ने समय समय पर बीजेपी के स्टैंड को एक तरीके से अपने बयानों के माध्यम से क्लियर कर दिया है। दूसरा जो चीज़ है वो लेटरल एंट्री को लेकर के है कि जिस तरीके से लेटरल एंट्री के माध्यम से आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा था हिंदुस्तान के अंदर और बाद में नरेंद्र मोदी को पीछे हटना पड़ा, लेटरल एंट्री वाला जो नोटिफिकेशन था उसको हटाना पड़ा था। तो उस चीज़ को लेकर के भी चिराग पासवान का जो राय था, चिराग पासवान का जो स्टैंड था वो बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से अलग था और उन्होंने लेटरल एंट्री का विरोध किया था। तीसरा जो मुद्दा था वो SC ST के अंदर जो सब कैटेगराइजेशन था, मतलब कोटा विद इन कोटा, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था जिसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान भर के जो SC ST OBC के लोग हैं उन्होंने एक तरीके से भारत बंद का आह्वान भी किया था। तो उस चीज़ का विरोध भी चिराग पासवान की पार्टी ने और चिराग पासवान ने किया था और कहा था कि ये जो है वो कोटा के अंदर कोटा और क्रीमी लेयर बनाया जाना SC ST कैटेगरी के अंदर ये सही नहीं है। चौथा जो मुद्दा है वो वक्फ बोर्ड संशोधन का मुद्दा है। संसद के अंदर जब ये बिल बीजेपी के द्वारा लाया गया था तो इंडिया अलायंस के तमाम लोगों ने इसका विरोध किया था और इस पर JPC के गठन का मांग किया था। चिराग पासवान भी यहाँ पर इंडिया अलायंस के साथ खड़ा थे और उन्होंने भी JPC के गठन की मांग की थी, उनका भी यही राय था। ये बहुत ही 4 ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जो कि वर्तमान में भारतीय राजनीति के अंदर
बर्निंग इशू हैं। और इन चारों ही मुद्दों पर अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी बैकफुट पर हैं, जो बीजेपी है वो बैकफुट पर है ना। लेटरल एंट्री, वक्फ बोर्ड और SC/ST जो है और जातिगत जनगणना, इन सभी मुद्दों पर बीजेपी एक तरीके से मतलब घिर चुकी है और उसको इसका उपाय समझ में नहीं आ रहा है। और जब सरकार संकट में हो, आपको पता है कि मोदी जी एक बहुत ही बेहद ही कमज़ोर सरकार चला रहे हैं, और जब सरकार संकट में हो और उन्हीं का एक पार्टनर जो है अगर उनसे इतर राय रखता है इन सब मुद्दों को लेकर के, तो जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ये बातें बहुत बुरी लगेंगी। इन मुद्दों के अलावे अभी सबसे लेटेस्ट में, भले ही मजाक में ही सही या जैसे भी सही, चिराग पासवान ने बोल दिया कि जो राहुल गांधी हैं वो एक विजनरी लीडर हैं, उनके अंदर दूरदर्शिता है। ये चीज़ भी भाजपा के लोगों को, भाजपा के नेताओं को अच्छी नहीं लगी होगी। भले चिराग पासवान ने मस्ती में कह दिया हो या हल्के फुल्के में कह दिया हो, उनको अच्छी नहीं लगी होगी, भाजपाइयों को अच्छी नहीं लगी होगी। और फिर इसके बाद में हिंदुस्तान की राजनीति में ये चीज़ उभर करके सामने आने लगी कि चिराग पासवान की जो पार्टी है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और तोड़ने वाला कौन है भैया? जाहिर सी बात है, मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी जी हैं और अमित शाह जी हैं, है ना। तो ये सारे जो मुद्दे हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के और चिराग पासवान के बीच में एक अनबन सी, एक दरार कह लीजिए या कुछ खटपट सी हो रही थी, और इसकी चर्चा भारत की राजनीति में हो रही है। और ये जो पार्टी टूटने वाला जो बात है कि चिराग पासवान की जो पार्टी है वो टूट सकती है, और चिराग पासवान के जो कुछ सांसद जो हैं वो बीजेपी के टच में हैं, बीजेपी के संपर्क में हैं, इसको लेकर के चिराग पासवान ने एक स्टेटमेंट जारी किया अपनी जो उनका जो ट्विटर हैंडल है लोक जनशक्ति पार्टी का, उसके माध्यम से। उसको यहाँ पर मैं रखना ज़रूर चाहूँगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही है, और फिर हम और इसमें आगे चर्चा बढ़ाएंगे कि और क्या क्या चीज़ें साजिश मतलब कह लीजिए चल रही है चिराग पासवान के खिलाफ़। लेकिन पहले चिराग पासवान का जो स्टेटमेंट है पार्टी टूटने को लेकर के, उसको यहाँ पर देखते हैं। क्या कह रहे हैं चिराग पासवान कि आज की तारीख में विपक्ष के द्वारा जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है मेरी पार्टी और मेरे सांसदों को लेकर, वह उसी साजिश को हवा देने की सोच है जो 2021 में रची गई थी। आपको याद होगा कि 2021 के अंदर इनकी पार्टी में फूट हो गई थी, इन्हीं के चाचा ने इनकी पार्टी को तोड़ दिया था, उसी का ये जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं। उस वक्त भी इन लोगों को लगा था कि ये चिराग पासवान को समाप्त कर देंगे, लेकिन ना उस वक्त ये लोग चिराग पासवान को समाप्त कर पाए और ना ही आगे कर पाएंगे। आज की तारीख में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर सांसद बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को धरातल पर उतारने में लगा हुआ है, उतारने के लिए काम कर रहा है। अब हम लोग का ध्यान अगले साल यानी कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। जो लोग सोचते हैं कि लोजपा रामविलास में टूट है, वो अपनी ख्वाहिशों को पर देने का काम कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये पार्टी की जो टूट की जो संभावना थी उसको लेकर के चिराग पासवान ने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है। और अब इसके बाद जब कई सारे मुद्दों पर, जैसा कि मैंने बताया कि कास्ट सेंसस को लेकर के, लेटरल एंट्री या SC/ST का जो कैटेगराइजेशन है उसको लेकर के, और वक्फ बोर्ड संशोधन वाला जो मामला है, उन सब चीज़ों को लेकर के जब चिराग पासवान ने अपनी एक अलग राय बताई, बीजेपी से अलग राय रखी, नरेंद्र मोदी से अलग राय रखी, तो ये इस चीज़ की चर्चा होने लगी कि नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान के बीच में दूरी बढ़ रही है। और ये चीज़ उस वक्त और पुख्ता हो गई जब बीजेपी के ही नेता, बिहार बीजेपी के एक नेता हैं, उन्होंने चिराग पासवान के खिलाफ 3 शिकायत कर दी। सोचिए, 3 शिकायत कर दी चिराग पासवान के खिलाफ, और 3 बहुत ही बड़े आरोप चिराग पासवान पर लगाए। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और साथ ही साथ चुनाव आयोग में 3 जगहों पर शिकायत की, और 3 बहुत ही बड़े आरोप लगा दिए गए चिराग पासवान के ऊपर। खुद
बीजेपी के नेता के द्वारा, बिहार बीजेपी के नेता के द्वारा। और वो 3 क्या आरोप थे उसको भी यहाँ पर समझ लीजिए। पहला जो आरोप है कि जो चिराग पासवान हैं वो रेप के आरोपी हैं, यानी कि उनके ऊपर एक बलात्कार का आरोप है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ जो इनके ऊपर आरोप लगा कि चिराग पासवान ने ये जो चुनावी हलफनामा होता है, जो एफिडेविट होता है चुनाव का, उसमें अपने पैतृक गांव के अंदर 80 एकड़ की ज़मीन है उसकी जानकारी छुपाई थी। वो जानकारी इन्होंने वहाँ पर साझा नहीं किया था, शेयर नहीं किया था। और तीसरा, चिराग पासवान ने बीटेक किया है, और जो इन्होंने बीटेक किया है झांसी के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से, तो ये आरोप लगा है कि इनकी जो ये डिग्री है बीटेक वाली, ये फर्जी डिग्री है, और इस फर्जी डिग्री का जिक्र इन्होंने अपने चुनाव के एफिडेविट में दिया है। ये 3 बहुत ही बड़े आरोप लगाए गए हैं बिहार बीजेपी के नेता के द्वारा चिराग पासवान के ऊपर। यहाँ पर एक सवाल बनता है, और सवाल ये बनता है कि अपने ही पार्टनर के खिलाफ उसी के जो लोग हैं वो क्यों इस तरीके से दुष्प्रचार कर रहे हैं। मान लीजिए कि इसमें से कुछ चीज़ें सही हो भी सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं, तो अभी इस वक्त ऐसी क्या मजबूरी आ गई बीजेपी को कि अपने ही पार्टनर के एक केंद्रीय मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं चिराग पासवान, और उनको लेकर के इस तरीके के खुलासा कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि बिहार बीजेपी का जो नेता ये शिकायत किया है और ये चिराग पासवान को एक तरीके से एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऐसा ही नहीं कर रहे हैं, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहे हैं, है ना। उसमें जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है, चाहे नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, नड्डा जी हो, है ना, जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी सहमति कहीं ना कहीं है, ये क्लियर होना चाहिए। तो जो इन मुद्दों को लेकर के जो ये मुद्दे चले हैं जातिगत जनगणना से लेकर के और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल तक में, इन मुद्दों से जो अलग राय चिराग पासवान ने रखी है वो नरेंद्र मोदी को नागवार गुजर रही है। नरेंद्र मोदी को वैसे लोग पसंद नहीं हैं जो कि उनसे सवाल करें, जो कि उनसे असहमति व्यक्त करें। नरेंद्र मोदी को सिर्फ वो लोग पसंद है जो नरेंद्र मोदी की हाँ में हाँ भरें, यस करें, हर बात पर यस करें। अगर नरेंद्र मोदी से कोई व्यक्ति सवाल कर देता है, अगर उनसे असहमति व्यक्त करता है, तो नरेंद्र मोदी को वो चीज़ पसंद नहीं है, और नरेंद्र मोदी फिर वैसे लोगों को ठिकाने लगाने की कोशिश में जुट जाते हैं। और इस तरीके की जो हरकत की गई है वो कहीं ना कहीं इसी ओर संकेत करता है कि जो बीजेपी है वो चिराग पासवान को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रही है, इनके नेताओं को कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश कर रही है। इस चीज़ को लेकर के भी चिराग पासवान ने अपना स्टेटमेंट एक जारी किया है कि जो खटपट या जो दरार की बातें चल रही है भारतीय राजनीति में, उसको लेकर के चिराग पासवान ने क्या कहा है, सुन लीजिए। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपनी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच दरार की अफवाहों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी के लिए मेरा प्यार अटूट है, जब तक वो प्रधानमंत्री हैं मैं उनसे अविभाज्य हूँ, जब तक वो पीएम मुझे उनसे कोई अलग नहीं कर सकता है। मतलब सोचिए, इसमें भी एक, अगर आप चाहें इसमें इसकी भी आप एक्सरे करना चाहें तो कर सकते हैं कि जब तक वो पीएम हैं तब तक मैं उनसे अलग नहीं हो सकता हूँ। मतलब जिस दिन वो पीएम की कुर्सी से हटे मैं उससे अलग हो सकता हूँ, है ना। खैर, ये जो बातें हैं जो चिराग पासवान को सफाई देनी पड़ रही है या ये कहना पड़ रहा है कि मैं एनडीए के साथ हूँ, है ना। कहते हैं ना कि धुआं तभी उठता है जब कहीं पर आग लगता है। और राजनीति के अंदर एक बहुत पुरानी बात कही जाती है कि राजनीति में जो चीज़ होता है वो दिखता नहीं है, और जो चीज़ दिखता है वो हो नहीं रहा होता है ना। तो कुल मिलाकर के जो बीजेपी, नरेंद्र मोदी या अमित शाह की जो प्रवृत्ति है वो क्या है कि अपने ही लोगों को ख़त्म कर दो, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, अपने को शक्तिशाली साबित करने के लिए अपने जो सहयोगी हैं उन्हीं को ख़त्म कर दो, उन्हीं को समाप्त कर दो। ये नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की राजनीति है। और 2014 से लेकर के अभी तक आप हिंदुस्तान में ऐसे कई सारे एग्जाम्पल, दर्जनों एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। और काफ़ी बीच में ऐसा चला, कभी जेडीयू के
जो सांसद हैं, एमपी हैं, उनको तोड़ने की बात चल रही है कभी, क्योंकि नरेंद्र मोदी 240 पर हैं, है ना। एक लंगड़ी सरकार चला रहे हैं, इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है। एक बैसाखी की सरकार चला रहे हैं और नरेंद्र मोदी किसी भी तरह से एट एनी कॉस्ट जो है वो चाहते कि ये जो 240 है वो 272 के ऊपर चला जाए। तो 272 के ऊपर कैसे जाएगा? जाहिर सी बात है कि जो दूसरी पार्टी के जो एमपीज हैं उनको तोड़ा जाए, अपनी पार्टी में मिलाया जाए। तो इसके लिए जो सॉफ्ट टारगेट हैं उसको तोड़ने की कोशिश कर, उसको टारगेट कर रहे हैं। कभी जेडीयू को लेकर के कहा जाता है, कभी जो चिराग पासवान की पार्टी है उसको लेकर के कहा जाता है। इन्हीं लोगों को तोड़ करके और अपने आंकड़ा को 240 से 272 पहुंचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह। लेकिन राजनीति है, राजनीति में हर किसी को सबसे पहले अपनी जो राजनीति है उसको बचाना होता है, उसको बचाने की कवायद में वो जुटा रहता है। और यहाँ पर सब किसी को पता है, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे रामविलास पासवान की पार्टी हो, चाहे टीडीपी हो, इन सबको पता है कि सब अपने अपने लाभ के लिए सरकार के साथ हैं, खड़े हैं। जिस दिन इनके पार्टी के ऊपर कोई संकट आएगा या इनको लगेगा कि कुछ हो सकता है तो ये अपना तुरंत किनारा कर लेंगे। और दूसरी चीज़, जब एनडीए की बात कर रहे हैं तो ये जो तमाम मुद्दे मैंने यहाँ पर गिनाए, चाहे वो जाति जनगणना हो, चाहे लेटरल एंट्री हो, चाहे वक्फ बोर्ड का हो, इन सब चीज़ों पर जो जेडीयू है नीतीश कुमार की पार्टी और जो टीडीपी है चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, उनकी जो राय है वो भी नरेंद्र मोदी से इतर है। उनकी राय भी राहुल गांधी की राय है, उनकी राय भी इंडिया अलायंस की राय है ना। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि एनडीए के अंदर एक बहुत फूट है, एक एकमत का अभाव है, मतभेद है, वैचारिक मतभेद है। क्योंकि ये जितनी जो पार्टियां हैं वो एक तरीके से सामाजिक न्याय वाली पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, एक तरीके से समाजवाद के विचारधारा से प्रभावित पार्टी। ये हिंदू मुस्लिम और नफरत वाली पार्टियां नहीं हैं जो कि नरेंद्र मोदी करते हैं कि हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम। तो इसीलिए जो वैचारिक मतभिन्नता है, जो वैचारिक मतभेद है इनके बीच में, उसके वजह से ये चीज़ बार बार कहा जा रहा है और इसके ऊपर जब बार बार प्रश्न लगाया जा रहा है कि ये जो मेल है ये एक तरीके से ज़बरदस्ती वाला मेल है और मौका परस्ती वाला ये मेल है और किसी भी वक्त जो है ये अलग हो सकता है। और अभी जो सिचुएशन है उसमें बहुत इस चीज़ की गहरी गुंजाइश है कि बहुत लंबे समय तक ये चलने वाली नहीं है। फिलहाल की जो एनडीए की सरकार है, राजनीति है, इसमें बहुत तरह की चीज़ें घटित होती है और आने वाले जो वक्त हैं उसमें और भी ज़्यादा सब कुछ क्लियर कट पता चलेगा कि किस मुद्दे पर सरकार कहाँ पर घिर रही है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।